अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद अवैस, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक्स के बारे में जाना था, आज हम उसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है? The process of intermixing of 1s and 3p atomic orbitals having different energy and shape, यानी कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी मॉलिक्यूल्स में आपका वो स्पेसिफिक एटम जिसकी आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखना चाह रहे हैं, उस एटम के एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप मुख्तलिफ होगी, टू गिव अ सेट ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि एक s और 3p आपस में इंटरमिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक सेट देंगे जिसमें चारों के ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप भी क्या होगी? सेम होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन के बाद हम इसकी एक जनरल एग्जांपल की तरफ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट एटम ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन जो है, अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो आपके पास 1s2, 2s2 और 2p2 है, यानी कि इसके मुताबिक कार्बन जो है सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकती है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो बताती है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और ये सेटिस्फाइड भी इसी से होती है, क्योंकि शुरू में जो कंपाउंड्स देखे गए थे उनमें बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 थी लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, तो हाइब्रिडाइजेशन ने उसको सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कार्बनाइजेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब होता क्या है, जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाती है तो क्या होता है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो कि 2s में होता है, ये मूव करके 2pz में मूव कर जाता है, जिससे ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ा लेती है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है तो 2 की बजाय अब 4 हो गई है। तो अब जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिड होंगे, एक s और 3p इंटरमिक्स होने के बाद अब इनकी जब हाइब्रिड स्टेट हम देखेंगे तो उसमें बनने वाले जो 4 आपके ऑर्बिटल्स हैं, चारों की एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी। अगर हम शेप पे बात करते हैं तो शेप भी ये आपके सामने है। जैसा कि कार्बन का एक s और इसके 3p, आप जानते हैं कि कार्बन जो आपका s है, s का जो शेप होती है वो आपकी स्फेरिकल होती है और जो p की शेप होती है वो डम्बेल होती है। अब वो डम्बेल किस एक्सिस पे है, यानी कि टोटल आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं p के वो 3 हैं, px, py और pz। जब ये 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे s के साथ तो आपके 4 ऑर्बिटल्स नए बनने वाले ऑर्बिटल जो होंगे वो 4 होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जिनकी शेप भी सेम होगी और इनकी एनर्जी भी सेम होगी। अब ये आपके पास जो नया सेट बना है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, उन सब का नाम भी जो अब होगा वो sp3, 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 sp3 इनका नाम होगा। अब अगर इसकी कार्बन की हम शेल कन्फिग्रेशन की तरफ जाएं तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के बाद जो आपका पहला शेल होता है उसमें सिर्फ आपका s सब शेल होता है और उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होती है। s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि इसका डीजनरेट ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ 1 होता है और 1 में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सिर्फ 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब इसके बाद जो कार्बन का आउटरमोस्ट शेल होगा उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 4 और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके आउटरमोस्ट शेल में है कार्बन के, वो इसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई करेगी या हाइब्रिडाइज करेगी, जिसकी वजह से ये चारों जो हैं वो अनपेयर्ड की फॉर्म में आपके 4 ऑर्बिटल्स में
आ जाएंगे। अब 4 ऑर्बिटल्स आपके जो हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से कार्बन की जो है वैलेंसी 4 वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसकी पहली एग्जांपल की तरफ sp3 की, जो आपके पास है CH4। अब CH4 जो है एक मॉलिक्यूल है और हमेशा याद रखिएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किसी एक स्पेसिफिक एटम की होती है, पूरे मॉलिक्यूल्स की नहीं होती। तो इस मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कार्बन की है, हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। अब कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है इसमें, तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है जो किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन, किसी स्पेसिफिक एटम की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए हम रूल अप्लाई करते हैं। वो ये है आपके पास, हमने देखना होता है उस मॉलिक्यूल में जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन हम देखना चाह रहे हैं उसमें लोन पेयर कितने हैं और उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। पाई बॉन्ड को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते। ये रूल कहता है कि जिस एटम की आपने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है उसमें लोन पेयर्स कितने हैं और उसने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं। तो इस केस में अगर देखें तो कार्बन ने 4, उसकी वैलेंसी पूरी हो रही है और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। आंसर आपके पास आ रहा है 4, और 4 आंसर जो है हमें ये बताता है कि इसमें टोटल आपके पास ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो ऑर्बिटल्स s तो आपका जो है s ऑर्बिटल जो है ये तो लाजमी होता ही होता है। अब s के साथ आपके 3 जो हैं ये कार्बन के p जो है इसके साथ इंटरमिक्स होंगे और टोटल आपके पास एक सेट बनेगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का। इसके बाद जैसा कि हम पहले यहाँ पे भी सीख चुके हैं कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में और हाइब्रिड स्टेट में किस तरह अपने आप को सेटिस्फाई करता है, और इसकी शेप के ऊपर भी हमने बात की है कि किस तरह से 3 P आपस में इंटरमिक्स होते हैं एक S के साथ, और जो सेट बनता है जिसमें एक लूप जो है आपके डम्बेल की एक लूप बड़ी होती है, उसके साथ एक छोटी लूप जो है वो 4 टोटल आपकी जो इस तरह जो है एक सेट बन जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अच्छा, अब इस तरह से देखें, ये आपके पास सेंट्रल एटम है जो है कार्बन। कार्बन ने टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए हैं और 4 हाइब्रिड की ये शेप आपके पास मौजूद है जो आपके यहाँ पे जो शेड की हुई है। इसके साथ 4 ये वाले जो कोनों पे लगे हुए हैं 4 हाइड्रोजन एटम हैं, और यहाँ पे जो ओवरलैप होगी, जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा, वो किस तरह से बनेगा। ये जो sp3 कार्बन का एक sp3 और हाइड्रोजन का 1s, क्योंकि उसमें भी एक 1s कार्बन की अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। इसका मतलब है हाइड्रोजन के जो आपका हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ये, टोटल 4 आपके पास कार्बन के थे और 4 ही इस तरह हाइड्रोजन इनके कोनों पे लग जाएंगे, और sp3s sp3s इस तरह से ये चारों के चारों जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब तीसरी बात जो हमें मेजर जो इसमें देखनी होती है वो होता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो होता है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है वो 109.5 होता है, और आपकी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें हमेशा जो ज्योमेट्री होती है आपकी वो टेट्राहेड्रल होती है। एग्जांपल सेकंड जो हम देखने जा रहे हैं वो है NH3। NH3 में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और हमें रूल के मुताबिक अगर देखना है तो लोन पेयर एक नाइट्रोजन के ऊपर और 3 इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। टोटल आंसर आ रहा है 4, जो बताता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन को देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p3, इसका एटॉमिक नंबर है 7। अब एक्साइटेड स्टेट में भी ऑलमोस्ट यही रहेगा, लेकिन जब हाइब्रिड स्टेट की हम बात करते हैं तो एक 2s और 3 2p जो हैं 2px 2py और 2pz आपस में इंटरमिक्स होके एक सेट बनाते हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, जिन चारों का नाम होगा sp3 और sp3। अब ये जो पेयर की फॉर्म में है ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएगा, और बाकी 3 जो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ, और ये NH3 आपका जो है वो बन जाएगा। अब दूसरी बात हम करते हैं इसमें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107.5 होता है, टेट्राहेड्रल में 109.5 होता है। ये रिड्यूस इसलिए हुआ है क्योंकि आपका जो लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, ये ज़्यादा जगह घेरता है बॉन्ड पेयर की निस्बत। ये वेस्पर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। अब दूसरी बात, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो भी
टेट्राहेड्रल ही होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसकी जो हम देखने जा रहे हैं थर्ड, वो है वाटर की। वाटर में अब 2 लोन पेयर्स आ गए हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर में एक एटॉमिक नंबर में इजाफा हुआ है। और अब जब इसकी हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में जो टोटल आपके पास ऑर्बिटल्स हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2s में और 2 2p x में। py और pz जो है इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जब इसकी हाइब्रिड स्टेट की बात करते हैं हम, हाइब्रिड स्टेट में 2s और 3 2p ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स होके एक सेट बना देंगे। अब इसमें देखें कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑक्सीजन के 2 ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर की फॉर्म में है। अब ये पेयर की फॉर्म में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे और बाकी जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के sp3s ओवरलैप से ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 104.5 डिग्री होगा। अब ये देखें ये 107 से भी कम होके 104 रह गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था और यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जगह घेर ली है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो मज़ीद रिड्यूस हो गया। अब इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करें तो जो ज्योमेट्री आएगी इसकी बेंट टू टेट्राहेड्रल, इसकी जो है वो टेट्राहेड्रल बेंट में आ जाएगा। और ये आपके पास ये टोटल ओवरऑल जो है sp3 की एग्जांपल्स थी। तो इससे हम जो है हम पता चला सकते हैं कौन से मॉलिक्यूल है, उसमें स्पेसिफिक एटम कौन सा है जिसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है उसके मुताबिक हम जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।